Hello students, in today's lecture we will going to discuss about the tutorial number 5, density of a substance in its different states. Okay, so what is the meaning of a different state? Of any substance can occur in how many states? कोई भी एक substance, कोई भी एक element, कोई भी एक compound अपने कितने states में मिलता है उसको हम बोलते हैं matter of states. And वो क्या क्या होते हैं आपके? Solid, liquid and gas. Solid, liquid and gas. ओके, सो आज के लेक्चर में हम ये जो आपके सामने दिख रहा है आपको इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करके समझेंगे वन बाय वन. ओके, so in general when you are talking about any substance that occur in three states. One is your solid, liquid and gaseous. Okay, एंड जब हम इनकी बात करते हैं कि इनकी डेंसिटी क्या होती है, फॉर एग्जांपल डेंसिटी ऑफ सॉलिड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस, किसी एक सब्सटेंस की डेंसिटी, उसकी डेंसिटी इन द गैशियस फॉर्म क्या होती है, उन सब के बीच में क्या कंपैरिजन होता है. इन जनरल जो डेंसिटी ऑफ सॉलिड होती है वो मोर देन होती है लिक्विड की, और लिक्विड की ज़्यादा होती है गैस से. दिस इज एन एक्सप्रेशन फॉर द regular substances, for all regular substances. Okay, but in the case of exception, so that means one exception is there. Okay, exception is your what? Exception is water. Why? Because water having a tendency, it's little bit different. What is the tendency of a water? So in case of a water first, this is representing solid state, this representing liquid state, this representing the gaseous state. Okay, so density of ice, it's a solid form of a water. Water का solid form ice कहलाएगा. Liquid, that means water का liquid form water है. वाटर का गैशियस फॉर्म स्टीम कहलाता है. ओके, इनकी जब आप डेंसिटीज देखेंगे तो आपको कुछ वेरिएशन मिलेगा. डेंसिटी ऑफ आइस इज योर वो 0.917 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. और जैसे कि हम बहुत बार देख चुके हैं, वाटर इन द लिक्विड फॉर्म उसकी डेंसिटी क्या होगी? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. और अगर हम स्टीम की बात करें तो उसकी डेंसिटी क्या होगी? वेरी वेरी लो, 0.0057 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. तो अगर मैं इसका एक्सप्रेशन देखना चाहूँ तो ये एक्सप्रेशन मुझे क्लियर दिखाई देता है. सो डेंसिटी ऑफ आइस एंड वाटर में डेंसिटी ऑफ आइस इज लोअर देन द वाटर. ओके, बट द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मोर देन its gaseous form, like a regular one. But this one is your irregular. This one is not a regular thing. Okay, right? Hopefully it's clear in your mind. So here, this one is your different in nature. This one. Here, this is an expression. So ऐसा क्यों है? यहाँ पर ये चीज़ हमको समझनी है कि ऐसा क्यों है कि डेंसिटी ऑफ आइस तो कम है जबकि वो सॉलिड फॉर्म है, और डेंसिटी ऑफ वाटर जो कि लिक्विड फॉर्म है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है. वाई? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? दैट इज अ anomalous behavior of water that we need to understand in detail. So for that we can understand in the form of a change of the temperature. So first we will going to discuss about the 0 to 4 degree Celsius change. अगर हम 0 to 4 degree Celsius change कर रहे हैं, इसका हम मतलब क्या है कि हम उसको हीटिंग दे रहे हैं ना. और जब हम 4 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस जाएंगे तो हम हीट ले रहे हैं, तो हम वहाँ पे क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग कर रहे हैं. करेक्ट. सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस, in general what will happen? In general what will happen? Water gets, that means in general for other substances और substances के लिए जब भी हम टेम्परेचर देते हैं तो वहाँ एक्सपेंशन होगा. बट इन द केस ऑफ अ वाटर, बिकॉज वाटर क्या शो कर रहा है?
exception. So water gets contract instead of expansion. Okay, so you just underline that line so it will be clear for you. Okay, and here one thing it's also there, जब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो ऑब्वियसली वॉल्यूम जो होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा. एंड यू नो द फॉर्मूला D इज इक्वल्स टू m बाई v. अगर v कम होगा तो ऑब्वियसली डेंसिटी ज्यादा होगी. इसका मतलब क्या है, जब आप 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस की तरफ जाते हैं तो डेंसिटी इंक्रीज करती है. ओके, सो डेंसिटी increases from 0 degree Celsius to 4 degree Celsius. Okay, and that's why at 4 degree Celsius water having a maximum density. Okay, density of water, that means in a liquid form we are talking about, is maximum. Okay, at what, आप पूरा सेंटेंस लिखिए जिससे आप आगे भी कभी कंफ्यूज नहीं होंगे. एट 4 डिग्री सेल्सियस. और क्या होती है डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस इज योर व्हाट, मतलब कि अभी तक आप जितनी बार भी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब देखते हुए आ रहे हैं वो किसकी बात हो रही है, जब वाटर की डेंसिटी शो हो रही है इन लिक्विड फॉर्म, लेकिन कितने टेम्परेचर पे, एट 4 डिग्री सेल्सियस स्पेसिफिकली, नॉट बिलो देन दैट, बिकॉज 0 डिग्री सेल्सियस पर उसकी डेंसिटी चेंज हो जाएगी. ओके ओके, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द अनदर थिंग. जब आप 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस की तरफ जाते हैं मतलब आप क्या कर रहे हैं, वहां पे आप हीट निकाल रहे हैं. तो इसको हम क्या बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ वाटर फ्रीज कर रहे हैं. इन जनरल जब आप किसी सब्सटेंस को फ्रीज करते हैं तो क्या होता है, वहां पे डेंसिटी बढ़ेगी कि कम होगी, मतलब वहां पे बॉन्ड्स बनेंगे, मतलब बॉन्ड्स पास पास आएंगे तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, है ना. लेकिन वाटर के केस में यहाँ एक्सपेंशन है. तो वाटर, बिकॉज इट्स अ एक्सेप्शन, वाटर गेट्स एक्सपैंड इंस्टेड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन. ओके, नाउ अगर वो एक्सपैंड कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, अगर एक्सपैंड कर रहा है तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा. एंड वी नो द फॉर्मूला D इज इक्वल्स टू m बाई v. अगर D इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली डेंसिटी क्या होगी, कम होगी. जब आप 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस की तरफ जाएंगे तो डेंसिटी कम होगी. एंड दैट्स वाई, सो डेंसिटी decreases from 4 degrees Celsius to 0 degrees Celsius. Okay, so these are the important points we need to cover here. Okay, now the next point on the basis of that, and आप सबको मैं यही एक सजेशन दूंगी, जैसे जैसे नोट्स मैं आपको बनवाते जा रही हूँ आप वैसे वैसे बनाते जाइए और उन सारे क्वेश्चंस की थ्योरी को, कंसेप्ट को आपकी बुक में दिए गए एक्सरसाइज क्वेश्चन है उसके ऊपर अप्लाई कीजिए. आपसे डेफिनेटली सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे. अगर फिर भी कुछ क्वेश्चंस रह जाते हैं या समझ में नहीं आते हैं उनका कंसेप्ट, सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, मैं आपको उनके आंसर जरूर दूंगी. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज योर, एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग समझने वाली बात है, बिकॉज ऑफ दिस वेरिएशन इन द डेंसिटी ऑफ आइस एंड वाटर. जब आप एक फुल ग्लास ऑफ वाटर लेते हैं और उसमें जब आप आइस डालते हैं तो वो आइस क्यों फ्लोट करते हैं, वाई, बिकॉज ऑफ दिस रीजन, बिकॉज डेंसिटी ऑफ आइस क्या है, 0.9 समथिंग, 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जो कि 1 से थोड़ा कम है. और वाटर की डेंसिटी क्या है, पानी की लिक्विड फॉर्म की 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. इसलिए वो लाइट फील करता है और ऊपर की तरफ फ्लोट करता है, जबकि दोनों किससे बने हैं, वाटर से बने. ओके, बिकॉज ऑफ दिस रीजन. तो अब आपके पास एक वैलिड रीजन है ये बोलने के लिए एट द फिजिक्स लेवल.
नाउ द नेक्स्ट थिंग, कभी आपने ये चीज ऑब्जर्व की है, जब भी आप अपने फ्रीजर में एक फ्रीजिंग टब रखते हैं वाटर से फिल करके, तो इनिशियली वो वाटर जो है वो इस लेवल में होगा, है ना। लेकिन जब फ्रीजिंग हो जाती है उसकी, तो उसके बाद वो कुछ ऐसा दिखाई देता है, कुछ ऐसा। वाई? ऐसा क्यों हो गया? ये क्यों आपका एक प्लेट्यू बन गया वाटर, मतलब उसके सरफेस के ऊपर? बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि जब आप 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे की तरफ जा रहे हैं, मतलब कि 0 डिग्री सेल्सियस और डी फ्रीज में जा रहे हैं, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस में वो चेंजेस आ जाते हैं, उसके बाद तो वो स्ट्रांग होते हैं बॉन्ड्स। ओके, सो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीजिंग होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आया जिसकी वजह से ये चेंज हमको दिखा? बिकॉज एज यू नो ऑलरेडी, 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पर जाने पर वाटर में क्या हो रहा था? एक्सपेंशन हो रहा था। ओके, एंड एक्सपेंशन होने की वजह से क्या हो रहा था? वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा था। वॉल्यूम इंक्रीज होने की ही वजह से डी डिक्रीज हो रहा था। बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज डी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। डी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, यू कैन सी हियर, है ना, विद द हेल्प ऑफ अ फॉर्मूला। अगर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो यहाँ पे डेंसिटी तो कम हो गई, जो कि आपको समझ में भी आता है, पर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। जो एक्सपेंशन हुआ उसके वॉल्यूम में, वो यहाँ पर उतने ही वॉल्यूम के कंटेनर में आपको इस तरीके से ऊपर उठा हुआ दिखेगा, ऑब्वियसली, क्योंकि कंटेनर तो एक्सपेंड करेगा नहीं, वाटर एक्सपेंड करेगा। तो वाटर जब एक्सपेंड करेगा तो वो कुछ इस तरीके से अपना एरिया बना लेगा, और सडनली किसकी तरफ मूव कर रहा है वो? और डी फ्रीजिंग की तरफ। तो वो जिस तरीके से ऊपर उठा और उसी फॉर्म में वो फ्रीज हो गया। सो दिस इज योर कंप्लीट कंसेप्ट ऑफ द अनॉमलस बिहेवियर ऑफ अ वाटर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन फ्यूचर भी आपको ये चीज काफी काम आएगी फॉर योर इट्स सेल्फ अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग द फिजिक्स और द कॉमन कंसेप्ट, एज वेल एज आपको बहुत सारे क्वेश्चंस, आइसबर्ग्स, इसका रोल, फ्लोटेशन, सिंकिंग, इन सब में भी काफी समझ में आएगा। सो बेस्ट ऑफ लक यू ऑल, एंड थैंक यू। एंड आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इस चैनल पर बने रहिए, आपको इसी तरीके के कंसेप्ट फिजिक्स काफी अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू, बाय बाय।